नमस्कार मेरे प्यारे दोस्तों, आप सब कैसे हैं? आई होप आप लोग अच्छे होंगे, मस्त होंगे और अपनी पढ़ाई ज़बरदस्त तरीके से कर रहे होंगे। दोस्तों हम लोग उत्तर प्रदेश पुलिस कांस्टेबल का प्रैक्टिस सेट देख रहे थे। देखिए इसमें हमने 22 नंबर प्रैक्टिस सेट तक देख लिया है। अब हम 2 प्रैक्टिस सेट हमारे बचे हैं, 23 और 24 यानी आज देखेंगे और कल देखेंगे। उसके बाद हमारे प्रैक्टिस सेट पूरी तरह से कंप्लीट हो जाएँगे। ठीक दोस्तों? उसके बाद देखिए अगर आप लोग कहें तो मानसिक अभिरुचि की बुक लेकर मैं पढ़ाऊँ, वरना अगर आप कहीं पढ़ लें दोस्तों तो फिर ना पढ़ाऊँ, दूसरी सब्जेक्ट पढ़ाऊँ। यानी जो आप कहें कमेंट आप करते नहीं है, ऐसे कैसे मतलब हवाबाजी में कैसे बता दूं मैं? भाई एक लोग कर रहे हैं, मान लीजिए अभी एक लोग के लिए बुक लाऊं पढ़ाना शुरू करूं, पता लगा कोई देखा ही नहीं तो फायदा ही क्या है ना। तो ये सारी चीजें हैं, आप बताएंगे दोस्तों तब भी मतलब तब ज्यादा सही रहेगा। बाकी मुझे कोई दिक्कत नहीं, तो थोड़ा कमेंट कर दिया करिए। तो वो चीज़ है, बाकी कोई दिक्कत नहीं। चलो शुरुआत करते हैं हम। देखिए दोस्तों, यहाँ प्रैक्टिस नंबर लिखा है 22 लेकिन 20 लिखा है, लेकिन एक्चुअली है ये कितना 23 है। ठीक, सॉल्व पेपर मिला करके। तो अब हम शुरुआत करते हैं, देखते हैं। इसमें लिखा है कि निम्नलिखित में से किस स्थल से 200 संस्कार डबल बैरियर का प्रमाण मिला है? तो वो लोथल हमारा। लोथल किस नदी के किनारे है? तो भोगवा नदी के किनारे है। ये क्या था? बंदरगाह था हड़प्पा सभ्यता का। ठीक, इतना याद रखेंगे दोस्तों। अगला है 3 युगल समाधियां कहाँ से मिली है? तो लोथल से ही मिली है। 3 युगल समाधियां कहाँ से मिली है? लोथल से। ठीक, आगे बढ़े। अगला, निम्नलिखित शासकों में से किसने हर्षवर्धन को पराजित किया था? तो चालुक्य शासक था, चालुक्य वंश का, वो पुलकेशिन द्वितीय था। पुलकेशिन द्वितीय ने इनको पराजित किया था। ठीक, ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। और ये याद रखिएगा कि किस वंश से, मतलब किस वंश से संबंधित है? तो चालुक्य वंश था दोस्तों। इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये जो है पूछ लेता है कभी कभी, तो कंफ्यूज हो जाते हैं आप लोग। लिखा है वैदिक देवता इंद्र के विषय में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए तथा नीचे दिए गए कूट का सही उत्तर दिए। देखिए नैतिक व्यवस्था के तो हो जाएंगे वरुण हमारे। ठीक, ये कौन हो जाएंगे? वरुण हो जाएंगे। ठीक, पापियों को दंड कौन देते हैं? तो ये भी दोस्तों जो है, पापियों को दंड भी कौन देंगे? अरुण ही देंगे। ठीक, मतलब ये नैतिक देवता और ये दोनों हो जाएंगे अरुण के। झंझावत के देवता और वर्षा के देवता ये दोनों हो जाएंगे इंद्र के। ठीक, इंद्र को कहते थे पुरंदर किलो को तोड़ने वाला भी। देखिए शिवाजी के शासन काल में चौथ क्या था दोस्तों? मैंने आपको पढ़ाया था कि चौथ और सरदेश मुखी मराठे लेते क्यों थे। ये मॉडर्न हिस्ट्री में मैंने पढ़ा था एनसीईआरटी वाले में। तो देखिए चौथ क्या था? चौथ और सरदेश मुखी एक कर होता था जो लेते थे, ठीक, अपने क्षेत्र में या उससे थोड़ा बाहर निकल के। अगला है दिल्ली की सल्तनत को मुख्य बाहरी खतरा था। तो सबसे ज्यादा खतरा उनसे उनको किससे था दोस्तों? तो वो दोस्तों मुगल उनसे था, मंगोलों से था। मैंने आपको बताया था अलाउद्दीन खिलजी ने सेना इतनी बड़ी क्यों रखी थी, तो इसके पीछे रीजन था। ठीक, तो मंगोलों से था। किससे था? मंगोलों से। तो इसमें मंगोल नहीं है, तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। आगे बढ़े। अगला क्वेश्चन दिया है दोस्तों, किस पेशवा को पेशवा के इतिहास में नाना साहब की तरह जाना जाता था? बालाजी बाजीराव थे। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। देखिए इनके समय संगोला की संधि हुई थी। कौन सी? संगोला की संधि हुई थी, और इस संधि के तहत पेशवा केवल नाम मात्र के रह गए थे, बाकी उनका कोई वो नहीं था। ठीक, तो संगोला की संधि हुई थी कब? 1750 में। ये याद रखिएगा, संधि याद रखेंगे, इंपॉर्टेंट है 1750 दोस्तों। अगला दिया हुआ है कि क्रिमिनल ट्राइब्स एक्ट सर्वप्रथम कब अधिनियमित किया गया? 1871। बस इतना याद रखिए। अगला, निम्नलिखित में से कौन सुमेलित नहीं? जैसे कार्नवालिस। कार्नवालिस स्थायी बंदोबस्त सही है। वेलेजली सहायक संधि, वेलेजली की सहायक संधि दोस्तों ये भी सही है। ठीक, अगला सर जॉन सोर आंग्ल में नेपाल युद्ध। तो दोस्तों आंग्ल नेपाल युद्ध इनके समय में नहीं हुआ था, ये हुआ था हिस्ट्री के समय। हम लोग देखे भी थे इससे पहले, प्रैक्टिस में देखे, अगर ध्यान दिए होंगे आप लोग तो हिस्ट्री। देखिए ऐसा नहीं कि आपको क्वेश्चन नहीं आते दोस्तों, आएंगे। मुझे तो लगता है कि मैं जितना पढ़ाया हूँ या जितनी किताब कराई हूँ, 2-3 किताब हुई है मतलब हम लोग किए हैं, तो दोस्तों उससे बाहर कहाँ नजर आ रहा? मुझे तो नहीं नजर आ रहा। बाकी आप किए होंगे तो ठीक है, नहीं किए हैं तो आप जानिए दोस्तों। देखिए यहाँ देखिए, मैं मेहनत बहुत कर चुका हूँ, किताबें बहुत खरीद चुका, कम से कम 2000 से ज्यादा किताब खरीद चुका, मतलब कम से कम 15,000 प्लस जो है यूट्यूब में लगा चुका हूँ। देखिए मैं जानता हूँ बनता कुछ नहीं, मिलता कुछ नहीं, नॉर्मल है सब, कुछ भी नहीं मतलब एक, चलो छोड़ो, कुछ कहने से फायदा नहीं। लेकिन हमें उससे चलो कोई दिक्कत नहीं, हमें हमें मतलब थोड़ा रुचि है पढ़ाने की, तो मैं पढ़ा रहा हूँ दोस्तों। मेरा काम ये है कि मैं जो पढ़ाता हूँ तो मतलब पढ़िए अच्छे से, कुल मिला के ये बात है। बाकी कोई दिक्कत नहीं है कि मतलब चलो चलेगा चलेगा, ठीक है अपना सब। कहीं ना कहीं तो जैसे हम 1 साल देते हैं पढ़ाई को, वैसे 1 साल इसमें बर्बाद कर देंगे, क्या ही दिक्कत है ना। देखिए यहाँ लिखा 1885 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना के समय गवर्नर जनरल कौन था? तो ये थे दोस्तों डफरिन थे। कौन थे? डफरिन। इसकी स्थापना 28 दिसंबर को हुई। डेट भी कभी कभी पूछ लेता तो याद रखिएगा। ठीक, 1885। अगला क्वेश्चन दिया जारवा जनजाति।
के लोग जो हाल में चर्चा में रहे कहा गया, देखिए जारवा, ओंग, ये सारे लोग अंडमान निकोबार के हैं। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा। ठीक दोस्तों, अगला क्वेश्चन है केरल किसकी खेती के लिए प्रसिद्ध है। तो दोस्तों केरल में कौन कौन सी खेती होती है, नारियल होता है, ये भी होता है, रबड़ भी होता है। चावल केरल में नहीं होता, पश्चिम बंगाल में सबसे अधिक होता है, तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ठीक, आगे बढ़े दोस्तों, देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है गिल्टी मैन ऑफ इंडियाज पार्टीशियन पुस्तक किसने लिखी। तो ये पुस्तक दोस्तों लिखे थे डॉक्टर राम मनोहर लोहिया। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन निम्नलिखित में से कौन सा समूह रेशे वाली फसलों से संबंधित है। तो रेशे वाली फसलों से कौन संबंधित है, तो कपास, जूट और सनई। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है थुबल बहुउद्देशीय परियोजना किस राज्य में है दोस्तों, तो मणिपुर में है। कहाँ है, मणिपुर में है। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित देशों में से प्रति एकड़ कपास उत्पादन उच्चतम है, यानी कपास सबसे अधिक कहाँ होता है, तो चाइना में होता है। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अगला निम्नलिखित में से किस एक महाद्वीप में उसके संपूर्ण क्षेत्रफल में मैदानी भाग का प्रतिशत सर्वाधिक होता है, तो वो कहाँ है, यूरोप में है दोस्तों। मतलब 67% भाग जो है मैदान है इसके कुल क्षेत्रफल का दोस्तों, यूरोप में। ठीक, याद रखिएगा। अगला है वायु की आर्द्रता या नमी किस पर निर्भर करती है। तो देखिए वायु की आर्द्रता हमेशा निर्भर करेगी, तापमान पर भी निर्भर करेगी, स्थान पर, मौसम, तीनों पर निर्भर करेगी। ये बात सही है, उपरोक्त सभी हो जाएगा। अगर उपरोक्त सभी है तो हम चांस ले सकते हैं 99% ये ऑप्शन यही सही होगा, तभी लिखा है। ठीक, लिखा है उत्तर प्रदेश में किस जिले में चितौरा झील है। दोस्तों झील मैंने आपको सारी कराई है, चितौरा झील जो कराया था वो बहराइच में बताया था। कहाँ, बहराइच में। अब देखिए, अब कुछ किसी भी तरीके से मतलब कुछ भी बना लीजिए बहराइच को, ठीक, और चितौरा झील को। अगला दिया हुआ कौन सा विधेयक है जो 2014-13 में अंतिम क्षणों में भारत की संसद के समक्ष से वापस ले लिया गया था। तो वो बिल हमारा कौन था, दागी विधायकों से संबंधित बिल था। दोस्तों विधायक हमारे जितने भी हैं, चाहे वो सांसद हो चाहे विधायक, कम से कम नहीं तो 50+ सांसद या विधायक ऐसे होंगे जिनके ऊपर क्रिमिनल चार्ज लगा ही लगा होगा, कहीं ना कहीं FIR होगी ही होगी, समझे कि नहीं। तो ये सारी चीजें होती हैं, साफ सुथरा कोई नहीं रहता। जैसे हम लोगों में अगर भी देखो अगर FIR हो जाए तो स्टूडेंट का मतलब लाइफ बर्बाद हो जाता है कि नहीं। लेकिन विधायकों में मतलब बहुत सारे होते हैं केस, इतने सारे होते हैं घिनौने घिनौने, लेकिन फिर भी उनका कुछ नहीं होता। तो ये सारी चीजें हैं, थोड़ा मतलब समझ सोचने वाली बात है। अगला समाजवादी पार्टी के संस्थापक दोस्तों कौन थे, तो ये जयप्रकाश नारायण थे। कौन थे, जयप्रकाश नारायण थे। और देखिए इसकी स्थापना जो किए थे 1934 में किए थे, मुंबई में। ठीक, और वर्ष 1936 में जयप्रकाश नारायण ने अपनी पुस्तक समाजवाद ही क्यों में समाजवादी पार्टी की नीतियों का खुलासा किया था कि समाजवाद ही क्यों। तो 36 में उन्होंने बताया था निम्नलिखित में से कौन सी पंचशील की शर्तों से नहीं है, मतलब इसमें शामिल नहीं है, शर्तों में नहीं थी, तो इसमें कौन सा हो जाएगा। देखिए एक दूसरे पर आक्रमण करना ये बिल्कुल गलत है भाई, यही नहीं होगा। बाकी शांति पूर्वक से अस्तित्व, एक दूसरे के आंतरिक मामलों में हस्तक्षेप बहुत सही है। एक एक दूसरे की स्वतंत्रता और अखंडता का सम्मान करना, ये भी सही। अगला दिया है किस वाद के फैसले में सर्वोच्च न्यायालय ने सर्वप्रथम घोषित किया कि उद्देश्य का संविधान का हिस्सा नहीं है। तो बेरूबादी वाले में कहा कि ये संविधान का हिस्सा नहीं है, उन्होंने घोषित किया। लेकिन केशवानंद भारती वाले केस में जो है अपने निर्णय को बदल लिया और कहा यह संविधान का हिस्सा है दोस्तों। अगला है भारत के मुख्य निर्वाचन आयुक्त का पद समकक्ष होता है किसके होता है, भारत के उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश के। अगला दिया है प्रकाश का रंग निर्धारित होता है कि किसके कारण होता है प्रकाश का रंग निर्धारित, तो ये होता है तरंगदैर्घ्य वेवलेंथ के कारण होता है दोस्तों। जिसकी वेवलेंथ ज्यादा है, जैसे लाल रंग की तरंगदैर्घ्य ज्यादा है, और जो है बैंगनी रंग की मतलब विबग्योर में ना वायलेट यानी बैंगनी की कम है, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन दिया है कि निम्नलिखित संयंत्रों में से किसका उपयोग अत्यधिक उच्च तापमान को मापने में किया जाता है। तो देखिए पायरोमीटर जो है अधिक तापमान को नापता है। पायरो मैंने आपको बताया था ये सूर्य के तापमान के समान होता है पायरोमीटर, यानी सूर्य के ताप को हम माप लेते हैं इसी से। तो उच्च ताप की बात जब भी करें अगर पायरो नजर आए तो आप तुरंत मारो यही, ठीक। आगे बढ़े, अगला क्वेश्चन देखें दोस्तों। अगला क्वेश्चन क्या है देखते हैं, निम्नलिखित में से किन बहुलकों का उपयोग बुलेट प्रूफ वस्तुओं को बनाने में किया जाता है। केवलर है, ग्लिफ्टॉल है, टक्सॉन है। तो ये हो जाएंगे हमारे दोस्त कौन, ये हो जाए केवलर और जो है लक्सॉन। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। अगला कार्बन की मात्रा अधिकतम होती है, तो किसमें मात्रा अधिकतम होती है, ढलुआ लौह में, यानी ढलुआ लोहे में अधिकतम होती है। अगला दिया है नेशनल ब्यूरो ऑफ प्लांट जेनेटिक रिसोर्सेज स्थित है, तो ये कहाँ स्थित है, नई दिल्ली में। निम्नलिखित में से किसकी क्रिया विधि रिकॉर्ड करने हेतु EEG किया जाता है। देखिए
इंसेफेलो मतलब मस्तिष्क होता है बीच में, इलेक्ट्रिक इंसेफेलोग्राफ यानी मस्तिष्क से संबंधित, ईसीजी होते तो कार्डियो हो जाता, तो हृदय से हो जाता, ठीक। मतलब ईसीजी ये जो है हृदय से संबंधित है, यहाँ कार्डियो लग जाएगा ना बीच में, कार्डियो हो जाएगा इसका मतलब, तो कार्डियो मतलब हृदय हो जाता है, और इंसेफेलो मतलब मस्तिष्क हो जाएगा। अगला दे सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए। फतेहपुर सीकरी दोस्तों अकबर ने बनवाया, जौनपुर सिटी फिरोज शाह तुगलक, आगरा शहर सिकंदर लोधी, जामा मस्जिद इल्तुतमिश। मैच कर ही दिए हैं, मिलान करना है कर लीजिए, ऑप्शन नंबर ये आ जाएगा। देवबंद आंदोलन यूपी या संयुक्त प्रांत में किस वर्ष आरंभ हुआ? ये सहारनपुर में शुरू हुआ था दोस्तों। ये कहाँ हुआ? तो देखिए ये कब हुआ, तो 1866 में हुआ। हिस्ट्री की क्लास में तो ये सब हम पढ़े ही है ना। बात ये होती है ना दोस्तों, पढ़ते सब लोग हैं और सारा पढ़ा ही होता है आपका पूरा पेपर लगभग, एक मतलब हम अगर 38 क्वेश्चन जीएस के आएंगे तो उसमें से अगर हम 5 क्वेश्चन मान लो छोड़ देते हैं तब भी 33 क्वेश्चन आपके पढ़े हैं, लेकिन एग्जाम में आपके आप कितना सही कर पा रहे हैं ये डिपेंड करेगा आपके रिवीजन पर, बार बार प्रैक्टिस करने पर, इन सब चीजों से होगा। अगर जितना आप रिवीजन करेंगे उतना निखर के आएंगे, ये सच्चाई है दोस्तों। कोई टीचर कितना भी अच्छा पढ़ाए सिलेक्शन नहीं हो सकता, लेकिन कोई भी टीचर कितना भी कम अच्छा पढ़ाए लेकिन बार बार हम रिवीजन करके एग्जाम में चले गए, सिलेक्शन हमारा 100% हो सकता है ना। तो हमेशा पढ़ते पढ़ते से सिलेक्शन नहीं होता है, रिवीजन करते करते से सिलेक्शन होता है। मैं तो यही मानता हूँ कि एक बार अगर हमारा कोर्स कंप्लीट हो गया तो हम बार बार केवल प्रैक्टिस करें, प्रैक्टिस करें रिवीजन करें, प्रैक्टिस करें रिवीजन करें, अपने कमियों को लिखें कि ये टॉपिक हमारा कमजोर है तो हमें इसे देखना है। ये सारी चीजें करेंगे तो सिलेक्शन के बहुत पास में खड़े होंगे, ठीक। आगे बढ़ते हैं, देखिए लिखा है परशुराम कुंड किस राज्य में अवस्थित है? तो अरुणाचल प्रदेश में है दोस्तों। अगला दिया है भारत कला भवन संग्रहालय जो है अवस्थित है, तो ये कहाँ है? ये तो बनारस में है, वाराणसी हो जाएगा। अगला दिया निम्नलिखित में से वह कौन सी नारी है जो भारत की पहली महिला राजदूत तथा संयुक्त राष्ट्र महासभा की पहली महिला अध्यक्षता बनी? तो वो कौन थी? विजय लक्ष्मी पंडित थी। अगला है सच कहूं तो किसकी आत्मकथा है दोस्तों? सच कहूं तो ये आत्मकथा नीना गुप्ता की है। इनको अवार्ड भी मिला था अभी मैथ ये दूसरी नीना गुप्ता है, बॉलीवुड की एक्टर है दोस्तों नीना गुप्ता, ये दूसरी है सच कहूं तो। बॉलीवुड की नीना गुप्ता सुने वो जानते हैं, उसमें है पंचायत में जो प्रधानिन है ना, यही है शायद प्रधानिन, पंचायत में जो प्रधान की प्रधानिन है, यानी प्रधान है यही दोस्तों, प्रधानिन केवल कहते हैं, प्रधान ये है लेकिन जो है एक्चुअली प्रधान उनका मतलब कर देते हैं, तो ये सारी चीजें प्रधानिन समझ लो, तो वही नीना गुप्ता है। समझा कि नहीं? बॉलीवुड एक्ट्रेस है, सच कहूँ तो इन्हीं की आत्मकथा है। हाई एल्टीट्यूड रिसर्च लेबोरेटरी गुलमर्ग में होगा, श्रीनगर में होगा, लद्दाख में होगा, पहलगांव में होगा? तो दोस्तों ये जो होगा गुलमर्ग में ही होगा, गुलमर्ग जम्मू कश्मीर। अगला क्वेश्चन दिया ओएनजीसी का मुख्यालय दोस्तों कहाँ स्थित है? ये स्थित देहरादून में, ठीक। अगला क्वेश्चन डीएनए जांच केंद्र कहाँ स्थित है? तो देखिए डीएनए वाला जांच केंद्र कहाँ होगा? हैदराबाद। सॉरी दोस्तों, तो देखिए 38 क्वेश्चन हम जीएस में कर लिए दोस्तों। आपका काम होता है आप देखिए कि 38 में आपके कितने सही, 30 सही हैं कि नहीं सही हैं। अगर 30 सही तो सबसे बेस्ट स्कोर मैं मानता हूँ 30 क्वेश्चन अगर आपके सही है तो, ठीक। लेकिन अब इससे और कम है तो फिर दिक्कत की बात। अब आगे बढ़ते हैं, लिखा है किस आचार्य ने रस को इस प्रकार परिभाषित किया है? मैंने पढ़ाया है, बुक पढ़े जाके आदित्य पब्लिकेशन की, सारा पढ़ा है। विभानुभाव व्यभिचारी संयोग दस्य निष्पत्ति, ये आचार्य भरत थे हमारे। उपसर्ग में सर्ग का अर्थ दोस्तों क्या होता है? सर्ग का अर्थ होता है उपयुक्त सभी, निर्माण करना, सृष्टि करना, रचना करना, एक ही तरह तो लग रहे हैं सारे ना। अगला क्वेश्चन दिया है कि तत्सम शब्द का चयन कीजिए। तत्सम शब्द दोस्तों इसमें क्या हो जाएगा? आश्रय हो जाएगा। अगला जो धातु या शब्द के अंत में जोड़ा जाए उसे दोस्तों क्या कहते हैं? उसे प्रत्यय कहते हैं। अंत में जोड़ो या धातु मतलब धातु में जोड़ो। अगला वर्णमाला किसे कहते हैं? वर्णों का जो व्यवस्थित समूह होता है उसे वर्णमाला कहते हैं। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, ठीक। अगला क्वेश्चन दिया है निम्नलिखित विकल्प में से किसी एक की वर्तनी शुद्ध है, चयन कीजिए। दोस्तों न्यायाधीश कौन सा हो जाएगा? न्यायाधीश है, न्यायाधीश है। ये देखिए ये तो कट गया था। अब दोनों में आप कंफ्यूजन की मतलब दायरे में आना शुरू हो जाएंगे, लेकिन दोस्तों याद रखिए ये है न्यायाधीश, ये वाला ज्यादा सही, ठीक। निम्नलिखित में से शुद्ध वाक्य का चयन कीजिए। तो शुद्ध वाक्य का चयन करेंगे राजीव अपने माता पिता पर निर्भर है, ठीक। लिखा राजीव अपने माता पिता का निर्भर रहता है, ये गलत हो जाएगा पहला। यहाँ देखो राजीव अपने माता पिता का, तो राजीव अपने माता पिता पर निर्भर करता है, नहीं दोस्तों, ऑप्शन नंबर केवल बी हो जाएगा। निम्नलिखित वाक्य के लिए नीचे दिए गए विकल्पों में से वाक्य के प्रकार को चिन्हित कीजिए। ईश्वर करे तुम्हारा जीवन सुखमय हो, तो इसमें क्या प्रकट हो रहा है? इच्छा प्रकट हो रही दोस्तों कि नहीं बताइए? इच्छा, हम इच्छावाचक है ना, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। दोस्तों केवल 3 वीडियो डेली आएंगी, डेली 3 वीडियो, क्योंकि मैं अपनी पढ़ाई स्टार्ट करने जा रहा हूँ, तो इससे क्या होगा मतलब मेरे में क्लैरिटी आया दोस्तों। मैंने
विजन का कोर्स है पूरा, भी जो है मैंने दो सब्जेक्ट कंप्लीट किए, अभी पढ़ा हुआ है थोड़ा, मतलब मेंस के लिए। प्री तो मान लीजिए कोई दिक्कत नहीं उसकी इतना, लेकिन मेंस के लिए मुझे पढ़ना पड़ेगा ना, तो बार बार प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, बहुत सारी चीज़ें हैं। तो स्टार्ट करूँ रहे तो इसी के चक्कर में पता लगा ये। लेकिन हाँ ये है कि मतलब ये बंद कभी नहीं होगा, इसमें चीज़ें आपको ऑथेंटिक मिलेंगी, सारी चीज़ें मैं दूंगा। और देखिए 3 चीज़ें पढ़ाऊंगा, अभी यूपी पुलिस का अगर एग्जाम हो जाएगा, देखिए जूनियर असिस्टेंट के लिए तो पढ़ा ही रहा हूँ, ठीक, वो तो लगातार चलेगा जब तक पेपर नहीं होगा। उसके बाद लेखपाल का आएगा तो उसका भी पढ़ाऊंगा, ठीक। जैसे जैसे देखिए थोड़ा चैनल जब बड़ा होता है तो मनोबल मतलब बढ़ता है। आप भी जानते होंगे दोस्तों, इस समय मतलब अगर डॉलर बता दूं तो मतलब बहुत कम बनता, मतलब बहुत ही कम। अभी तो समझ लीजिए मैंने पिन ही नहीं ऐड किया ना, आप लोग हैं तो आप लोगों को दिल की बात बता दे रहा हूँ, मतलब जो पिन आता ना एडसन पिन, वो अभी नहीं आया है। $10 पे आता है, लेकिन हमारा अभी तो $3 ही बना है। सोच लीजिए कितने दिन से लगा हूँ, अभी $10 पे ये आएगा, पहली पेमेंट $100 पे आती है, तो सोच लीजिए किस जन्म में आएगा, क्या होगा सब। लेकिन कोई उससे मुझे कोई दिक्कत नहीं दोस्तों, इतना मतलब घर में सब ठीक ठाक है माहौल कि मतलब कोई दिक्कत नहीं, पापा हमारे बहुत सपोर्ट करते हैं, तो मुझे ज़्यादा मतलब दिक्कत नहीं रहती है। वो मतलब ना होते तो शायद मैं बंद भी कर देता, क्योंकि रीजन है वही, मतलब कहे चलाते रहो कोई दिक्कत नहीं, इतना टाइम वहाँ दिए हो तो इसमें लगे रहो कोई दिक्कत नहीं। तो इसीलिए मैं चीज़ें कहे तुम्हें पढ़ा, जैसे पढ़ाने में रुचि भी रहती है दोस्तों, बचपन से पढ़ाया भी हूँ कक्षा 8 से, तो फिर मतलब मुझे अच्छा लगता थोड़ा, तो इसीलिए देखिए मैं इसीलिए तो ट्रिक बना लेता हूँ बहुत सारी चीज़ें। अभी आज जीएस निधि जो पढ़ाऊंगा उसमें देखना कितनी सारी ट्रिक रहेंगे। राष्ट्रीय उद्यान का टॉपिक है, जनजातियां हैं दोस्तों, आप लोग पढ़ें, आप टॉपिक लिख दिया करूंगा, जो टॉपिक आपको समझ में आएगा वो पढ़ लिया करेंगे, ठीक। तो ये सारी चीजें हैं, पढ़ते रहिए। बाकी आप देखिए यूपी पुलिस की एक क्लास आ ही जाएगी, सुबह आती ही है, डेली आएगी। अब आपका डिसीजन लेना है कि मानसिक अभिरुचि पढ़ाना है मुझे कि हिंदी पढ़ानी है, क्या पढ़ानी। आप लोग कमेंट में जरूर बताएं, मैं वही शुरू कर दूंगा कल छोड़ परसों से, क्योंकि कल हमारा ये प्रैक्टिस कंप्लीट हो जाएगा। और दोपहर में दोस्तों जूनियर असिस्टेंट का आ जाएगा डेली 2:30 बजे, ठीक, जूनियर असिस्टेंट का आ जाएगा। और शाम को जो है जीएस निधि आ जाएगी। जीएस निधि जब 15 दिन में कंप्लीट कर देंगे हम, 10-15 दिन में, तो जो है उसके बाद जो टॉपिक फिर बीपीएससी का सोच रहा हूँ पढ़ा दूँ, या घटना चक्र पढ़ा दूंगा। तो ये सारी चीजें जो भी होगा, ये 3 क्लास मतलब रहेंगी प्रॉपर दोस्तों, बस। और 2 शॉर्ट डाल दिया करेंगे, आप लोग कहेंगे तो आपका रिवीजन करा देंगे, ठीक। जैसे किसी दिन ज्वालामुखी उठा लिए, किसी दिन पर्वत पहाड़ नदी मैदान, ये सारी चीजें शॉर्ट में पढ़ा लिया, उठा लिया करेंगे, वो पढ़ा दिया करेंगे, ठीक। तो टेंशन ना लीजिए, बस पढ़ते रहिए दोस्तों, कुल मिला के बात ये है। अगर आप जितना पढ़ेंगे जितना घिसेंगे उतना होगा, ठीक। तो आगे बढ़ें, पढ़ते हैं दोस्तों। देखिए कुछ ज्यादा बताने लगता हूँ कभी कभी, तो क्षमा चाहता हूँ। यहाँ लिखा है, ईश्वर करे तुम्हारा जीवन सुखमय, इच्छावाचक आहूत का विलोम क्या होगा दोस्तों। देखिए आहूत का विलोम दोस्तों होता है, क्या होता है, अनाहूत होता है। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अगला निम्नलिखित प्रश्न के शब्द युग्म के सही अर्थ भेद का चयन कीजिए। तो ये दोस्तों हमारा क्या हो जाएगा, ये काम सिलसिला, कर्म सिलसिला नहीं, ये वाला सही है बिल्कुल, ठीक। अगला दिया, जिस संज्ञा में केवल एक ही व्यक्ति का बोध हो क्या कहलाती है, तो ये कहलाती है व्यक्तिवाचक संज्ञा। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा, ठीक दोस्तों। आगे बढ़े। अगला दिया, स्वर संधि के कितने भेद हैं। तो दोस्तों देखिए स्वर संधि के 5 भेद हैं। कितने हैं, 5 भेद हैं। अब देखिए संधि तो आपको मैंने पढ़ाया है, दीर्घ संधि, गुण संधि, वृद्ध संधि, यर संधि, अयार संधि। दोस्तों एक आपसे रिक्वेस्ट है कि आदित्य पब्लिकेशन की पूरी बुक कंप्लीट कर लीजिए। जो भी लोग हैं, जितना मैंने पढ़ाया है कर लीजिए। अब जिस स्पीड में देखना चाहे कर लीजिए, 2.0 में देखना चाहे कर लीजिए। यकीन मानिए इतना कुछ सीखने को मिलेगा, इतना क्वेश्चन आपका होगा, उतना शायद खुद पढ़ेंगे तो नहीं इतना आसानी से कर पाएंगे, या इतना दिमाग नहीं लगा पाएंगे। लेकिन हम जब बताएंगे सुनेंगे तो चीजें और बेटर आपकी होंगी। और अगर किताब है आपके पास तो आप एक बार सुन लीजिए, उसके बाद उसे जो किताब फिर पढ़ लीजिए दोबारा। दोस्तों हिंदी कुछ नहीं गलत होगा, मानिए बात मेरी, क्योंकि मैंने पढ़ाया है तो मैं जानता हूँ। मैं तो डेली प्रैक्टिस भी कराता हूँ कि कहाँ से क्वेश्चन आ रहा है ना, तो थोड़ा पढ़ लीजिएगा। अब देखिए यहाँ लिखा है कि जिस सामासिक पद का पहला पद प्रधान होता है वह कौन सा। देखिए दोस्तों पहला पद जो प्रधान होगा वह समास हमारा कौन सा होगा, आप ही बताएंगे। देखिए इसमें से कोई भी हमारा समास नहीं। देखिए समाज में जो पहला पद प्रधान होता है दोस्तों, अगर हम जैसे द्वंद्व की बात करें तो इसमें दोनों पद प्रधान हो जाएंगे, ठीक, हो जाएंगे। अब भाई भाव में क्या होता है, इसमें जो है जैसे प्रति है, बे है, ये सब मतलब उपसर्ग लग जाते। तत्पुरुष समास में क्या होता है, करण कारक वो सारे लग जाए। बहुब्रीहि समास में कोई भी पद प्रधान नहीं होता। कर्मधारय समास में जो है इसमें जो विशेषता बताई जाती है। और जो द्विगु समास है हमारा, पहला पद संख्यावाची होता है, ठीक। तो वो सारी चीजें होती, पहला पद प्रधान होता है कर्मधारय समास में, देख लीजिएगा आप लोग। देखिए अगला दिया है कि विचित्र अथवा आश्चर्यजनक वस्तु या घटना को देखकर, देखिए पहला पद हमको लगता है द्विग्म होता शायद, देख लीजिएगा दोस्तों। मेरे अभी रिकॉर्ड नहीं है यहाँ पे, मतलब देख लेंगे आप लोग थोड़ा। देखिए यहाँ लिखा, विचित्र व आश्चर्यजनक वस्तु या घटना को देखकर हृदय में कौतूहल तथा आश्चर्य का भाव उत्पन्न हो, उसे कौन सा रस कहते हैं। वह रस हमारा होता है अद्भुत रस हो जाएगा।
अगला दिया है अपकृत में उपसर्ग दोस्तों अप हो जाएगा, क्या हो जाएगा, अप हो जाएगा, अब तो दोनों हो जाएंगे ना। अगला दिया निम्नलिखित में से तत्सम तद्भव में कौन सा विकल्प अशुद्ध है दोस्तों। अगर हम बात करें तो इसमें देखिए भगिनी, बहिन, सही, मूल, मोल, मानो, ये वाला गलत है, भिक्षा, भिखारी। अगला दिया इनमें से कौन सा समूहवाचक प्रत्यय नहीं है, गण है, वर्ग है, लोग है, परस्परस नहीं है दोस्तों, बाकी सब है। ठीक, चा वर्ग की ध्वनियों का उच्चारण दोस्तों चा, छा, जा, झा, ये तालब्य नहीं है। इसका देखिए एक लॉजिक मैंने बताया था, याद करने का तरीका जो बताया था कि जैसे मान लीजिए कोई इंसान बन गया इस तरह, मान लीजिए ये इंसान की खोपड़ी है, तो पहले कंठ आएगा, तो पहले क वर्ग आएगा, कंठ के बाद तालु आएगा, आएगा कि नहीं, तो तालब्य दूसरे पर ही तो आएगा। निम्नलिखित में से कौन सा एक युग्म विपरीतार्थक नहीं है दोस्तों, तो विपरीत में कौन सा नहीं, अर्थ अपूर्ण। देखिए अनाथ, सनाथ, आदि, अंत, अग्रज, अनुज, ये वाला जो नहीं है अर्थ। निम्नलिखित मतलब लिखा सॉरी निम्न शब्द युग्मों के विकल्पों में कोई एक युग्म सही नहीं है, गलत युग्म का चयन कीजिए। तो गलत युग्म दोस्तों इसमें क्या है, भाग्य, दुर्भाग्य। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। अगला सम धन कृति का संधि शब्द कौन सा हो जाएगा, देखिए संस्कृत हो जाएगा, इसका क्या होगा, संस्कृत, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ठीक दोस्तों, आगे बढ़े। देखिए मजा आ रहा है कि नहीं, आप लोग बताएंगे दोस्तों। इतने मैंने क्वेश्चन करा दिए, लगभग 3-4 हजार क्वेश्चन के आसपास मैंने कराए हैं आपको सारे, मतलब सोच लीजिए 24 प्रैक्टिस सेट हैं कराया हूँ, और ये 150 से गुणा करके देख लीजिए आप लोग कि कितने हुए अपने हिसाब से। लिखा विद्या दान का समास विग्रह क्या है दोस्तों, तो विद्या दान का है विद्या का दान, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अलंकार को काव्य की आत्मा कहा जाता है, जिसका सॉरी किसका कथन है, अगर इसको मतलब अलंकार कहा जाता तो ये क्या हो जाए, आचार्य रामचंद्र शुक्ल का कथन है दोस्तों, ये वाला ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा। अगला हरिमुख मानो मधुर, देखिए मैंने कहा जन जानो मन मानो, अगर ये सारी चीजें लग जाए तो उत्प्रेक्षा अलंकार है, बताया था कि नहीं आप लोगों का, अलंकार मैंने पढ़ा तो उसमें बताया भी था। अगला दिया वटोली का पर्यायवाची दोस्तों क्या है, वटोली, वटोली का हो जाएगा धात्री। अगला दिया है कि कान भरना मुहावरे का सही अर्थ दोस्तों क्या है, तो चुगली करना, कान भरना का अर्थ होता है। मदद देना निम्न में से किस मुहावरे का अर्थ है, तो मदद देना यानी जो है कंधा देना, ये हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अगला है तीन लोक से मथुरा न्यादी लोकोक्ति का सही संविच्छेद क्या है, जरूरत से ज्यादा बढ़ाई करना, ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, सी। अगला दिए लोहे के चने चबाना मुहावरे लोकोक्ति का सही अर्थ क्या है, तो ये हो जाएगा लोकोक्ति का सही अर्थ घोर कठिनाई का सामना करना, ऑप्शन नंबर बी। अगला है मरकट, जवाहर, मणिक, ये किसके पर्यायवाची हैं दोस्तों, तो ये पर्यायवाची मणि के हैं, किसके, मणि के हैं। ठीक, आगे बढ़े। कवि का स्त्रीलिंग कवित्री होगा। अब देखिए सोच समझ के दोस्तों, जल्दबाजी में ये ना चूज कर लेना, ये होगा ऑप्शन नंबर सी होगा। ठीक, थोड़ी सी गलती आपको बहुत दूर ले जाएगी सिलेक्शन में, यकीन मानिए दोस्तों। जब एक नंबर मतलब एक नंबर के इस पार, एक नंबर के, देखिए फाइनल कट ऑफ ये होती है। ठीक, एक नंबर कम, एक नंबर ज्यादा, बीच में बच्चे जानते हो कितने होते हैं, बहुत संख्या में बल्क में होते हैं दोस्तों, जो एक नंबर से आगे अंदर जाते हैं, एक नंबर से बाहर हो जाते हैं। ये वाला दायरा ना हमें नहीं रखना है, ये दायरा हमें क्रॉस कर जाना है 2-3 नंबर से, समझे कि नहीं, तब जाके दोस्तों ज्यादा अच्छा रहेगा, नहीं दिक्कत आ जाएगी। लिखा स्थावर का क्या होता है, जंगम होता है। अक्सर मैंने देखा कि एक नंबर पे बहुत बच्चे रहते हैं। देखिए अगर हम 1 से 75 तक चलते हैं, पढ़ लेते हैं दोस्तों, थोड़ा मजा ही आ जाएगा ना, और दूसरी चीज आपको नॉलेज भी हो जाएगा। लिखा मनु बहन ने पूरे दिन की डायरी लिखी, लेकिन एक जगह लिख दिया सफाई वगैरह की। गांधी जी प्रतिदिन डायरी पढ़कर उस पर अपने हस्ताक्षर करते थे। आज की डायरी पर हस्ताक्षर करते हुए गांधी जी ने लिखा, काटने की गति का हिसाब लिखा जाए, मन में आए हुए विचार लिखे जाएं, जो जो पढ़ा हो उसकी टिप्पणी लिखी जाए, वगैरह का उपयोग नहीं होना चाहिए। डायरी में वगैरह शब्द के लिए कोई स्थान नहीं है, जिसने जो पढ़ा हो वह लिखा जाए। ऐसा करने से पढ़ा हुआ कितना पच गया है यह मालूम हो जाएगा। जो बातें हुई हों वो लिखी जाएं। मनु ने अपनी गलती का एहसास किया और डायरी विद्या की पवित्रता को समझा। गांधी जी ने पुनः मनु से कहा, डायरी लिखना आसान कार्य नहीं है, यह इबादत करने जैसी विद्या है। हमें शुद्ध व सच्चे रूप से छोटी बड़ी घटना को निष्पक्ष भाव से लिखना चाहिए, चाहे कोई बात हमारे विरुद्ध ही क्यों ना जा रही हो। इसमें हमसे सच्चाई स्वीकार करने सॉरी इससे हमें सच्चाई स्वीकार करने की शक्ति उत्पन्न होती है। सही बात है दोस्तों, आप लोग भी डायरी रखते हैं कि नहीं, देखिए डायरी रखा करिए, मतलब उसमें अपने दिन का टारगेट नोट कर ले कि आज हमें 10 पेज ये पढ़ना है, 100 सवाल लगाने मैथ के, या मतलब कुछ भी डायरी में नोट करके और रात में फिर टिक लगाइए, देखिए कौन कौन से पूरे हुए हैं। जैसे मान लीजिए आपके 6 टारगेट है टोटल, और 6 में 5 पूरे हो गए, अब एक टारगेट बचा, उसे अगले दिन कैसे कवर करना है इसके बारे में सोचकर अगले दिन फिर टारगेट बनाइए ना। तो इस तरह अगर पढ़ेंगे तो ज्यादा मतलब हमें मुझे तो लगता है ज्यादा बेनिफिट होगा। बाकी पढ़ते जा रहे हैं, पता ही नहीं चल रहा क्या खत्म हुआ क्या नहीं, तो कब मजा आएगा ना। लिखा मनु को
अपनी किस गलती का एहसास हुआ, तो दोस्तों जो वगैरह शब्द का प्रयोग किया वही गलती का एहसास हुआ। लिखा उन्होंने डायरी में वगैरह शब्द का प्रयोग किया था, इसी गलती का एहसास हुआ। लिखा गांधी जी ने वगैरह शब्द पर अपनी आपत्ति क्यों जताई, तो देखिए गांधी जी ने इसलिए आपत्ति दिखाई दोस्तों, ये लिखा हुआ चाहते थे कि बातों का ज्यो त्यों लिखा जाए, नहीं वगैरह शब्द की जात आदि शब्द नहीं दोस्तों, ये नहीं होगा। ऊपर चलते हैं, अगर हम बात करें तो यहाँ देखिए ऑप्शन नंबर ये है कि वगैरह शब्द में कार्य और विचार स्पष्ट नहीं होते, इसीलिए गांधी जी ने इस पे आपत्ति जताई। अगला, गांधी जी ने डायरी लिखने को इबादत करने जैसा क्यों कहा दोस्तों, इसलिए कहा दोनों में सच्चाई और ईमानदारी चाहिए। सही बात है दोस्तों, अगर आप डायरी बनाते हैं दोस्तों तो आप ऐसे तो है नहीं कि मान लीजिए आपने ये टारगेट बनाया, 2 3 4 5 टारगेट आपके मान लीजिए हैं, 5 टारगेट में अगर आपके 3 टारगेट पूरे हुए तो 3 ही पर निशान लगाएंगे दोस्तों, आपकी हिम्मत नहीं पड़ेगी हम 5 में लगा दें टारगेट। भाई एक दिन चलो लगा दिए, झूठ बोल दिए, 2 दिन 3 दिन, लेकिन डेली आप नहीं कर सकते हैं दोस्तों। इसीलिए कभी भी कोई गाली भी देता है तो कह दो भैया लिखित में हमें जरा गाली दे दो, देगा लिखित में? नहीं देगा दोस्तों, हवा में दे देता गाली, कुछ भी होता है। तो ये चीज समझिए, डायरी वही काम करती है। डायरी में हम सच्चाई अपनी दिखाते हैं, सच्चाई ईमानदारी पूरी तरह से निष्पक्ष रहती है। जो चीज नहीं होता है वो चीज हम लिखते हैं डायरी में कि ये चीज मुझसे नहीं हुई है, मैं उस पर टिक लगाता ही नहीं हूँ। तो ये सारी चीजें होती है, ठीक दोस्तों। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अगला दिया, डायरी लिखना इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि, तो ये इसलिए है इसमें व्यक्ति स्वयं का विश्लेषण करता है और स्वयं मूल्यांकन भी करता है। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अगला, गांधी जी प्रतिदिन डायरी पढ़कर क्या करते थे, तो गांधी जी प्रतिदिन डायरी पढ़कर डायरी पर हस्ताक्षर करते और यह देखते कि व्यक्ति अपने कार्य और विचार में किस दिशा में जा रहा है। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, ठीक दोस्त। अब देखिए ये वाला क्वेश्चन आप कर सकते हैं कि नहीं, मुझे ये बताएंगे। उसमें कुछ नहीं करना, इसमें कह रहा है किसके बराबर है दोस्तों, ये बताना। तो देखिए अगर हम बात करें, जैसे ये क्या लिखेंगे हम इसे 2 की पावर 4 दशमलव 0.16 लिख सकते हैं, गुणे 2 की पावर 0.36। अब ये जो 4 यहाँ आए हैं, ये दशमलव के बाद इसमें 16 चौको 64, तो ये हो जाएगा 64 आ जाएगा, तो ये हो जाएगा 0.64। उसके बाद प्लस कर दो 0.36, ये ऊपर जुड़ जाएगा कि नहीं, गुणा में घाते जुड़ जाएंगे क्योंकि नीचे वाला जो है ये बराबर है सब में, ठीक। जैसे ए एम गुणे ए एन होता है तो ये क्या हो जाएगा, ए एम प्लस एन हो जाएगा, होगा कि नहीं। तो वही तो, ये देखिए बराबर है दोनों में, 2 2 हो जाएगा, ऊपर का जुड़ जाएगा तो 100 हो जाएगा। तो 100 का मतलब एक ही यानी 2 आएगा इसका आंसर दोस्तों, ऑप्शन नंबर सी। लिखा 6 14 18 38 में से प्रत्येक में कौन सी संख्या जोड़ने पर परिणामी जो संख्याएं हैं एक समानुपात बनाएंगी। जैसे मान लीजिए अगर हम इसमें 7 जोड़ देंगे तो यहाँ 15 हो जाएगा, यहाँ 19 हो जाएगा, होगा? बताएं दोस्तों आप लोग। नहीं होगा। लेकिन देखते हैं, आगे बढ़ते हैं। अब देखिए इसमें 2 जोड़िए, हम जैसे 2 जोड़े ये 8 हो जाएगा, इसमें 2 जोड़िए ये हो जाएगा 16, ठीक। तो ये कितना बना, 1:2 हो जाएगा, बताएं दोस्तों, हो गया। अब आगे बढ़ते हैं, यहाँ देखिए इसमें 1 जोड़िए तो ये 19 हो जाएगा, ठीक। ये देखिए 38 जो लिखा है, 38 में 2 जोड़ दीजिए, सॉरी 2 जोड़ना है ना, तो 20 हो जाएगा, 18 2 20, 38 में 2 जोड़ दीजिए कितना हो जाएगा 40। तो ये देखिए 1:2 तो आ नहीं रहा, दोनों बराबर आ रहा है कि नहीं, तो हम 2 जोड़ेंगे, ठीक। ऑप्शन से जा सकते हैं, आराम से हो जाएगा हमारा। देखिए दोस्तों एग्जाम में जब भी क्वेश्चन ना हो ऑप्शन पे जाएं जरूर आप लोग, मैं तो यही हमेशा कहूंगा। नीचे दी गई श्रेणी में 9वीं संख्या क्या होगी, 1/, लिखा है 3, फिर ये 12 वगैरह वगैरह लिखा है। तो देखिए 15 आया कैसे दोस्तों, 15 कैसे आया पता है? देखिए पहले ये हम जो मतलब ये आया है 1/3 + 12, तो हम क्या हो जाएगा 1/15 हो गया। और अगर हम बात करें तो ये 35 कैसे, मतलब जो है ये टोटल 35 कैसे लिखा जाएगा, 1/35 कैसे लिखा जाएगा, ये हो जाएगा 1 12 + 8 हो जाएगा, ठीक। मतलब इसे तोड़ रहे हैं दोस्तों, कुल मिला के बात ये है। फिर मतलब इसमें देखिए 15 आगे ले आए ना, पहले देखिए कैसे आया, जैसे पहले 1/3 था तो 3 को रहने दीजिए, अब 15 हमें लाना है, तो 1/15 को कैसे ला के लिखेंगे, 3 + 12 लिखेंगे तो 15 आएगा, आएगा कि नहीं दोस्तों, आप बताएं। 1/15, उसके बाद फिर प्लस कर देंगे, 12 प्लस जो है 8 कर देंगे तो ये 35 वाला आ जाएगा। उसके बाद 12 + 8 यानी 35 हो जाएगा, 35 + 20 + 8 कर देंगे। तो ये तो अगर ऐसे फॉलो करते चले जाएंगे, ये जो तरीका होगा इनका श्रेणी में है, तो 9वीं श्रेणी दोस्तों क्या हो जाएगी, ये हो जाएगी 100 मतलब 243 हो जाएगी, सॉरी 323 हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। ये क्वेश्चन थोड़ा कम समझ में आ रहा होगा, देख लेंगे, नहीं तो आप गूगल कर सकते हैं दोस्तों, वहां से भी कर सकते हैं, ठीक। लिखा निम्नलिखित में आकृति में से कौन सा कथन सही है दोस्तों। अब देखिए इसमें अगर हम बात करें, देखिए आकृति में अगर हम बात करें तो ये दोनों कोण जो है बराबर होंगे, ये वाला और ये वाला कोण दोनों बराबर होंगे। अब कहाँ लिखा है बराबर, देखिए यहाँ लिखा है बराबर। अभी कल ही मैंने बताया कि अगर ये 60 डिग्री का होगा
ये वाला, तो ये भी 60 डिग्री का ही होगा दोस्तों, होगा कि नहीं, ये चीज मैंने बताई थी कल। √2x प्लस 3 प्लस एक्स इक्वल टू 13 समीकरण में x का मान निकालिए। दोस्तों निकाल पाएंगे कि नहीं, देखिए ये जो है यहाँ समझिए बात को, सेम टू सेम क्वेश्चन आया था उस दिन एग्जाम में, तो मतलब जब मैंने कराया था तब मैं बात कर रहा हूँ, एग्जाम में नहीं। तो यहाँ देखिए 13 माइनस एक्स हो जाएगा, नहीं मतलब 13 माइनस एक्स हो जाएगा, इसका स्क्वायर हो जाएगा और ये हट जाएगा यहाँ, तो बराबर कितना हो जाएगा 2x प्लस 9 हो जाएगा कि नहीं। समीकरण केवल हल करना है, x बराबर 20 आ जाएगा। ठीक, 20 दूना 40, देखिए कैसे आएगा x बराबर 20, करे क्या, देखिए ये हो जाएगा हमारा 7 और ये हो जाएगा 7 माइनस एक्स, तो ये हो जाएगा 13 लाना है समीकरण में, तो सही है, और 20 आ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ठीक, अगला है एक ट्रेन 15 सेकंड में एक पोल को पार करती है और 100 मीटर लंबे एक प्लेटफॉर्म को 25 सेकंड में पार करती है, ट्रेन की जो है लंबाई क्या है। दोस्तों देखिए, अगर मान लीजिए कि हम मान लें ट्रेन की लंबाई x है, ठीक, वो कितने सेकंड में पोल को पार करती है, 15 सेकंड में, तो उसके बाद देखिए बराबर x प्लस ये जोड़ दीजिए 100 लंबे प्लेटफॉर्म जोड़ दो, ट्रेन में जोड़ना पड़ेगा, उसके बाद 25 लिख दो, x का मान निकाल लो, x का मान 150 आ जाएगा, काम खत्म दोस्तों, कुछ नहीं है। ठीक, ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, कुछ राशि साधारण ब्याज पर देने से 10 वर्षों में दुगनी हो जाती है, प्राप्त राशि उसी दर पर अगले 2 वर्षों के लिए चक्रवृद्धि ब्याज पर दी जाती है, मूलधन पर 12 वर्ष में कितनी राशि बढ़ी दोस्तों, तो ये राशि बढ़ेगी 142%, कितनी बढ़ेगी 142। देखिए मूलधन अगर x है, ब्याज x है हमारा, तो हम क्या फार्मूला लगाते हैं दोस्तों, देखते हैं, देखिए हमारा फार्मूला क्या होता है कि दर बराबर निकालना है, तो दर बराबर क्या हो जाएगा, यानी r बराबर हो जाएगा ब्याज यानी x गुणे 100 हो जाएगा बटे, उसके बाद जो अगर हम निकाले तो ये हो जाएगा x गुणे 100 हो जाएगा, नीचे भी हो जाएगा नहीं, मतलब 10 हो जाएगा, सॉरी समय कितना है 10 दिया, तो मूलधन गुणे समय हो जाएगा, होगा, तो ये 10% आ जाएगा, यानी हम यहाँ से ब्याज निकाल लिए 10%। अब जब हम 10% निकाल लिए तो नया मूलधन हमारा 2x हो जाएगा, और चक्रवृद्धि ब्याज क्या होता है p, फिर ब्रैकेट में 1 प्लस r बाई 100 ऊपर t माइनस 1, ये वाला तो हम कई बार किए भी है ना, तो आप इस तरह कर सकते हैं, या आप कोई दूसरा मेथड होगा तो वो भी कर सकते हैं, इजी टू इजी, इजी हमेशा करना है, ये समझ के चलिए आप। ठीक दोस्तों, देखिए अगला लिखा है कि किसी धनराशि पर ब्याज की दर प्रथम 2 वर्षों के लिए 4%, सॉरी दोस्तों, देखिए लिखा है किसी धनराशि पर ब्याज की दर प्रथम 2 वर्षों के लिए 4% प्रतिवर्ष, तदुपरांत 4 वर्षों के लिए 6% वर्ष 6% प्रति वर्ष, तथा 6 वर्षों के बाद 8% या प्रति वर्ष हो जाएगा। यदि 9 वर्षों की पूरी अवधि के लिए राशि द्वारा उपचित सरल ब्याज 1120 रुपए है, तो धनराशि क्या होगी। दोस्तों देखिए, अगर हम एक ट्रिक होता है, एक फार्मूला होता है इसका, अब देखिए कैसे आप लोग जानते हैं कि नहीं जानते हैं, अगर इस तरह का क्वेश्चन कभी दिखे तो देखिए इसमें R1 कितना दिया, R1 दिया 4 दिया, R2 कितना दिया है, सॉरी T1 कितना, देखो R1 दिया है 4 और T1 कितना दिया 2 वर्ष दिया है ना। अगर हम बात करें तो R2 कितना दिया 6 और T2 दिया है 4, दिया है कि नहीं दोस्तों, बात को समझिए। और R3 दिया है, कितना दिया है, R3 दिया है 8, कितना दिया 8, और T3 दिया है 6 वर्ष दिया है। तो इसका फार्मूला होता है मूलधन का दोस्तों, क्या होता है देखिए, होता है 100 इंटू ए अपान, होता है R1 T1 प्लस R2 T2 प्लस यहाँ हो जाएगा T3 माइनस T1 माइनस T1 और इक्वल टू T3, ये होता है, बस यही रख के सॉल्व करना है। इसका 2000 आएगा, कितना आएगा 2000। आप कर सकते हैं क्वेश्चन, या आपको दूसरा मेथड पता होगा तो वो कर लीजिएगा। लिखा एक विद्युत पंप एक टैंक को 3 घंटे में भर सकता है, टैंक में एक छेद के कारण टैंक को भरने में 3 सही 1/2 घंटे का समय लगता है, टैंक के जरिए भरे हुए टैंक को खाली करने में कितना समय लगेगा दोस्तों। 1/3 माइनस 1/m इक्वल टू ये हो जाएगा 7/2 यानी 2/7 हो जाएगा। ठीक, ये पलट जाएगा, ये भी तो पलटेगा, सारी संख्या पलट रहे हैं तो ये इधर चला जाएगा, ये इधर चला जाएगा, समझ में नहीं, तो ये कितना निकलेगा, ये हो जाएगा 7×21 यानी आ जाएगा 1/21 आ जाएगा दोस्तों। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, लगभग 21 घंटे लगेगा। आगे बढ़े, अगला है 5 व्यक्ति एक लड़के एक काम को 5 दिनों में पूरा करते, उसी कार्य को 6 व्यक्ति एवं 3 लड़कों द्वारा उतने ही समय में पूरा किया जाता है। 2 व्यक्ति एवं 5 लड़के द्वारा उसी कार्य को पूरा करने में आवश्यक दिनों की संख्या। दोस्तों हम लोग कई बार देखे इस तरह के क्वेश्चन, कोई मतलब ये ऐसा नहीं कि आप नहीं कर सकते, जैसे 5 प्लस 5 व्यक्ति प्लस 8 लड़के इक्वल टू 6 व्यक्ति, देखिए ना यहाँ पे वही तो उतना ही काम पूरा करते हैं। 6 प्लस 3 लड़के हो जाएंगे तो एक व्यक्ति 5 लड़का, 5 व्यक्ति प्लस 8 लड़के, तो 25 प्लस 8 इक्वल टू 33 लड़के।
तो 33 लड़के एक काम को 5 दिनों में पूरा करेंगे, तो सीधी सी बात है 15 लड़कों का पूछा है। कितना पूछा, मतलब दो व्यक्ति एक, सॉरी, ये क्वेश्चन हो जाएगा आपका, मतलब इसमें 11 दिन आएगा आंसर दोस्तों, अपने हिसाब से लगा लेंगे तो ज्यादा बेटर होगा। उसमें कुछ नहीं करना, जैसे 5 व्यक्ति है तो मतलब जो है यम लिख दीजिए, 8 बॉयज लिख दीजिए, बराबर हो जाएगा 5, मतलब दिन तो वही है, सेम है ना दोस्तों, तो हो जाएगा ये 6 यम प्लस 3 बॉयज हो जाएगा। अब यहाँ से एक एक का निकाल लीजिए, तो वो कह रहा है 2 व्यक्ति 5 लड़के उसी काम को कितने दिनों में पूरा करेंगे, 11 दिन में हो जाएगा। यहाँ से मान निकालना पड़ेगा, यम का निकाल लीजिए और बी का निकाल लीजिए, उसके बाद फिर जो है सॉल्व कर लीजिए, काम उतना ही है। ये तो सॉल्व कर ही सकते हैं, मान ही रखना है दोस्तों, ठीक, रख सकते हैं कि नहीं, रख लीजिएगा, ऑप्शन नंबर ये आ जाएगा। अगला क्वेश्चन दिया है, अब देखिए समतुल्य बट्टा मैंने बताया था, पहले ये दो ले लो, जो जितना कोई आया फिर इससे के साथ कर दो। जैसे देखिए बट्टा है तो -20 -10 प्लस हो जाएगा 20 इंटू, ये कितना आएगा, मतलब 28 आ जाएगा, ये 28 हो जाएगा, -28 के तो फिर 25 के साथ कर दो, यही चीज बस सॉल्व कर लो। तो ये कितना आ जाएगा दोस्तों, ये आ जाएगा हमारा 46 आ जाएगा। एक व्यक्ति दो मकान 2 लाख रुपए प्रति मकान के हिसाब से बेचता है, एक मकान पे उसे 20% का लाभ होता है, दूसरे पर 20% की हानि होती है, तो इस लेन देन में कुल लाभ व हानि पैसे। दोस्तों इसमें बताइए, एक में लाभ हो गया एक में हानि हो गई, ये कोई मतलब नहीं है कि कितना है, ठीक, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि हमें वो निकालना है लाभ हानि। तो इसमें क्या करेंगे, मतलब अगर हम देखें तो एक मकान में अगर 20% का लाभ होता है तो कितना लाभ होता है, 2 लाख का 20% निकाल लीजिए, तो इसका हो जाएगा, मतलब टोटल अगर हम बात करें तो इसे 20% का लाभ यानी 120/100 कर लो, 2 लाख का, ठीक, तो 12 दूना 24, यानी जितना आएगा इसमें ऐड कर दो। पहले में हानि होती है क्या, हाँ एक में हानि होती है एक में लाभ होता, तो जिसमें लाभ हो उसे जोड़ दीजिए, दूसरे में देखिए इसमें ये वाला निकालने के बाद इसमें जोड़ दो 2 लाख में, और उसके बाद जो आएगा वो 80 × 100 कर दीजिएगा, मतलब हानि वाले में वो कर दीजिएगा, उसे जोड़ दीजिएगा। उसके बाद कह रहा है कुल लाभ, तो देखिए कुल लाभ का मतलब दोस्तों ये हो जाएगा कि जो लाभ दोनों में, देखिए आप लाभ कितना हुआ दोनों का अंतर निकाल लेंगे, अंतर निकालने के बाद ऊपर अंतर रख देंगे और टोटल का निकाल, टोटल संख्या लिख देंगे, दोनों मकानों का मूल्य रख देंगे, तो × 100 कर देंगे तो आपका लाभ आ जाएगा, ठीक। तो लाभ कितना आ जाएगा दोस्तों, ये आ जाएगा आपका, देखते हैं ऊपर, ये अगर 16 सही 2/3% लाभ हो जाएगा, ठीक। अगला दिन 2 साल पहले एक आदमी आयु में अपने पुत्र से 6 गुना बड़ा था, 8 वर्षों में वह अपने पुत्र की आयु का दुगुना वायु वाला हो जाएगा, उसकी वर्तमान आयु दोस्तों क्या है। तो देखिए अगर बात को समझे थोड़ा, ये कि कह रहा है 2 साल पहले, मतलब अगर हम आदमी की मान लीजिए आयु x थी तो पुत्र की आयु अगर y है, तो देखिए दोस्तों कैसे, x माइनस 2 साल पहले की बात करें माइनस कर देंगे, बराबर पुत्र के 6 गुना था तो ये हो जाएगा y - 2, ठीक। अब यहाँ से देखिए समीकरण बना दीजिए, यहाँ से मतलब हमें y का मान निकालना, निकाल लीजिए, y का मान आ जाएगा 7, कितना आएगा 7, तो y का मान जब 7 आ जाएगा तो x का मान निकालने में क्या ही जाता है, आराम से रख के निकालिए, 32 वर्ष आ जाएगा, 32 7 आ जाएगा, ठीक। अब 7 वर्ष आ गए तो ये हटाइए, एक ही तो ऑप्शन सही है। अगला दिया, लिपिक की नौकरी के लिए एक प्रतियोगी परीक्षा में 1500 प्रत्याशियों ने भाग लिया, उनमें से 15% परीक्षा पूरी नहीं कर सके, जो परीक्षा पूरी कर सके उनमें 80% ने परीक्षा उत्तीर्ण की, कुल कितने प्रत्याशी सफल हुए दोस्तों, तो इसमें सफल हुए 1020, कैसे, देखिए 1500 कितने प्रत्याशी नहीं पास कर सके, 85 × 80 हो जाएगा, बटे मतलब 15% नहीं पूरी की तो 85% पूरी कर दिए, अब 80% ये हो जाएगा, बटे 100 × 100 कर दो, काम खत्म। अगला क्वेश्चन है, 3 के पहले 5 गुणज का औसत दोस्तों क्या होगा, इसका हो जाएगा 9, क्या हो जाएगा 9 हो जाएगा, देखिए औसत ही तो निकालना 3 के पहले, तो 6 9 12, मैंने बताया था कि जब ये बराबर हो डिफरेंस तो बीच वाली संख्या मान लेते हैं, तो बीच वाली 9 है। अगला दिया 70 मतलब 75 का 1/30 भागे 1 भैया ये तो कर ही लेंगे यार, इसमें हम क्या ही बताएं। अगला क्वेश्चन दिया है व्यंजक, ये भी अलग कर लेंगे, इसमें एचसीएफ निकालना है, दोनों में कॉमन जो होगा, मतलब इसे सॉल्व कर दिया अलग इसे सॉल्व कर दिया अलग, दोनों में जो कॉमन हो वही हमारा वो हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर इसका हो जाएगा सी, ठीक दोस्तों। अगला दिया 3 क्रमागत विषम संख्याओं का योग 51 है, तीनों में अल्पतम संख्या होगी, तो तीनों में अल्पतम संख्या 15 होगी, क्या होगी 15। देखिए अगर 3 क्रमागत विषम संख्याओं का योग कितना है 51, तो देखिए पहली हो जाएगी 2x + 1 हो जाएगी, तीसरी 2x + 3 हो जाएगी, चौथी हो जाएगी 2x + 5 हो जाएगी, तो इन सबका योग कितना है 51 है, तो तीनों में अल्पतम तो सबसे जो छोटी होगी वो निकाल लीजिएगा, 15 आ जाएगा। अगला दिया है, देखिए यार वैसे भी समझ लीजिए, अगर हम ऑप्शन से चले, मान लीजिए तीसरी वाली अल्पतम संख्या 15 है, ठीक, यानी अल्पतम यानी सबसे छोटी संख्या 15 है, तो इससे बड़ी क्या होगी 17 होगी,
इससे बड़ी 19 होगी। इन तीनों को जोड़ो, देखो आ रहा है 51 के नहीं, तीनों का योग तो आएगा, जोड़ो तो देखियो 9 6 और उसके बाद ये देखिए 9 7 16 16 6 21 यानी हासिल आया 2। उसके बाद देखिए 3 और 2 5 हो जाएगा, काम खत्म। ऑप्शन से जाओ, इसीलिए तो कहते हैं कि बहुत इजी हो जाता है ऑप्शन से दोस्तों। यहाँ लिखा x इक्वल टू इतने से भाग देने पर शेषफल क्या होगा, x का मान यहाँ निकालो, -2 आ जाएगा, -2 के तो -2 के मान रख दो यहाँ से, तो इसका मतलब टोटल अगर हम निकालेंगे तो शेषफल कितना आएगा, -2 जब भाग इसमें रखेंगे तो ये आ जाएगा। अगला क्वेश्चन दिया हुआ है कि सरिता 60,000 सॉरी 60,000 रुपए का निवेश करके एक व्यापार शुरू करती है। 3 महीने पश्चात सुरेशा 80,000 निवेश करके उस व्यापार में शामिल हो जाती है। ठीक, उसके बाद देखते हैं, फिर कहा कि अंत में इतने रुपए का मुनाफा होता है, यानी 3780.5 रुपए का मुनाफा होता है। तो दोनों के मुनाफे में हिस्सों में अंतर। देखिए सिर्फ सरिता का पूरे वर्ष निवेश की तो वो 60,000 गुणे 12 हो जाएगा उनका, तो लगभग 7,20,000 हो जाएगा उनका। और सुरेखा 9 महीने के लिए की है तो ये हो जाएगा मतलब 80,000 गुणे 9 कर दो तो इनका इतना निकला है। इस प्रकार सरिता और सुरेखा ने बराबर धनराशि निवेश किया, दोनों में बराबर आ गए दोस्तों, तो उनका लाभ प्रतिशत भी क्या होगा, अंतर भी शून्य होगा, होगा कि नहीं। तो इसमें जो है क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर इनमें से डी हो जाएगा, मतलब कोई अलग अलग है ही नहीं, क्योंकि दोनों का मुनाफा बराबर हुआ ना, तो मुनाफा भी बराबर होगा। अगला है एक समचतुर्भुज का क्षेत्रफल 500 सेंटीमीटर है, तो इसकी विकर्ण की लंबाई इतनी है, तो दूसरे विकर्ण समचतुर्भुज का क्षेत्रफल होता है 1/2 गुणे पहला विकर्ण यानी d1 इंटू d2। तो बस पहला ही निकालना है, ये बराबर 500 कर दो, यहाँ 25 कर दो, 25 दूना 50, अरे यार 40 आ जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। अगला किसी कक्षा के 15 विद्यार्थियों का औसत 15 वर्ष है, आयु मतलब औसत आयु 15 वर्ष है, 5 विद्यार्थियों की औसत 14 वर्ष तथा अन्य 9 की औसत आयु इतनी है, तो 15वें दोस्तों कुछ नहीं करना, इसका कर लीजिए, इसका गुणा कर लीजिए, उसके बाद इसका कर लीजिए, इसका करेंगे ज्यादा आएगा, इसका और इसका ऐड करके इसमें से घटा दीजिए, कई बार क्वेश्चन के 15वें का अपने आप आ जाएगा, तो ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी यानी 11। देखा यदि एक निश्चित कोट संकेत लिपि में शब्द में सिल्क को ये लिखा जाता है तो कॉटन को क्या लिखा जाएगा। दोस्तों इसमें कुछ नहीं किए हैं, पता है यस का 19 है तो 19 लिख दिए, आई 9 पे है 9 लिख दिए, यल कितने पे 12 है तो 12 लिख दिए, के कितने पे 11 पे 11। देखिए यही संख्या सेम टू सेम लिखी कि नहीं, आप कॉटन लिख सकते हैं आराम से, ठीक लिख सकते हैं कि नहीं, तो लिख लीजिएगा, ऑप्शन नंबर आ जाएगा डी। थोड़ा मेहनत करिए, पेन चलाइए। लिखा एक घड़ी 1:40 मतलब सॉरी एक जो 1:40 हाँ सही है, 40 मिनट बजे का समय दिखा रही है, यदि मिनट की सुई दक्षिण पश्चिम दिशा को इंगित करती है तो घंटे की सुई किस दिशा में होगी। देखिए दोस्तों इसमें कुछ नहीं, इस तरह मतलब होगा मामला। देखिए यहाँ समझिए, अगर मान लीजिए यहाँ 1 है यहाँ 2 है, तो सीधी सी बात इस जगह मतलब कोई दिखा रही हो तो इस तरह होगी कि नहीं बताइए। यहाँ 8 होगा तभी तो 40 बजेगा, 1:40 तभी तो होगा, तो ये सुई कौन सी दिशा है, उत्तर पूर्व में नहीं है दोस्तों, उत्तर पूर्व हो जाएगी घंटी की सुई, कुछ नहीं करना है। लिखा अमल और सुबीर शाम के समय एक दूसरे के सामने खड़े होकर बातें कर रहे हैं, उनकी छाया सुबीर के सामने थी, अमल जो है किस दिशा की ओर मुंह करके खड़ा था। देखिए दोस्तों अगर देखिए शाम के समय सूर्य पश्चिम में होगा, होगा कि नहीं दोस्तों, इस साइड होगा। अब छाया जो बनेगी, अगर मान लीजिए सुबीर अगर यहाँ खड़ा है, अमल की जो है अमल की दिशा की ओर मुंह करके खड़ा, सुबीर इधर खड़ा है, ठीक सुबीर जो है इधर खड़ा हुआ है। एक सेकंड दोस्तों, एक सेकंड। देखिए दोस्तों जैसे मान लीजिए कि अमल और सुबीर शाम के समय एक दूसरे के सामने खड़े हैं, तो देखिए शाम को सूर्य इधर होगा, होगा कि नहीं बताएं आप, वेस्ट में होगा यानी पश्चिम में। और कह रहा है कि सामने खड़े होकर बातें कर, उनकी छाया सुबीर के सामने थी, मतलब जो उनकी छाया थी वो सुबीर के सामने, यानी अमल अगर इधर खड़ा होगा तभी उसे छाया यहाँ नजर आएगी, समझे कि नहीं। तो अमल जो है खड़ा किधर था, तो पश्चिम की ओर मुंह करके खड़ा, कह रहा अमल किस दिशा की ओर मुंह करके खड़ा था, तो इधर खड़ा था, तभी इसकी छाया जो है सामने इनके नजर आएगी, सामने पड़ेगी ना, तो ये हो जाएगा, इसका ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, इसका ऑप्शन नंबर दोस्तों बी हो जाएगा। ठीक आगे बढ़े। अब देखिए इसमें लिखा है कि कुछ कौवे कबूतर हैं, यानी जो कुछ कौवे होंगे वो कुछ कबूतर हो जाएंगे, ये के हो जाएगा, ये मान लीजिए के भी हो जाएगा कबूतर, सभी कबूतर मोर हैं, जितने भी कबूतर वो सब मोर हो जाएंगे। ठीक, तो देखिए इसमें कह रहा है कुछ कौवे मोर हैं, तो कुछ कौवे दोस्तों मोर हो सकते हैं, ऐसा नहीं कि नहीं हो सकते, कुछ कौवे मोर हो सकते हैं, लेकिन कह रहा है कोई मोर कबूतर नहीं, ये तो गलत बात है ना, कोई मोर कबूतर नहीं होगा, क्योंकि कह रहा है कि सभी कबूतर मोर है, तो ये कैसे सही होगा, तो ये गलत हो जाएगा, ऑप्शन नंबर केवल पहला ही सही होगा ना। अगला दिया हुआ दोस्तों, दिए गए जैसे लिखा है कि ऊर्जा के गैर नवीकरणीय स्रोत को अगली पीढ़ी के लिए बचाएं। अब धारणाएं क्या है कि अगली पीढ़ी के पास ऊर्जा का कोई नवीकरणीय स्रोत नहीं होगा। उसके बाद दिया है कि यदि ऊर्जा के गैर नवीकरणीय स्रोत समाप्त हो जाते हैं तो जो
अगली पीढ़ी उन्हें प्रयोग करने में सक्षम नहीं होगी और विकल्पों के बारे में सोचना होगा। दोस्तों अगर हम बात करें तो इसमें कौन सी धारणा मतलब बिल्कुल सही होगी, तो देखिए इसमें अगर हम बात करें तो इसमें कोई धारणा हमें सही नहीं लग रही, क्योंकि जिस हिसाब से ये दिया हुआ है कथन उस हिसाब से धारणाएं इसमें नहीं दी हुई हैं। ठीक, तो इसका कोई नहीं होगा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। आगे फिर जो है कथन कारण धारणा दी हुई है, देखते हैं दोस्तों क्या दिया हुआ है। लिखा है सजातीय ध्रुव एक दूसरे को विकर्षित करते हैं, विजातीय ध्रुव एक दूसरे को आकर्षित करते हैं, ये चीज इसमें बताया गया है। अगला सजातीय ध्रुव की चुंबकीय वस्तुएं एक दूसरे को विकर्षित करती हैं। उसके बाद है कि विपरीत प्रकृति के व्यक्ति एक, देखिए व्यक्ति कहाँ से आ गया इसमें, ये हटा दो, वैसे भी पहला ही सही हो, ये हो जाएगा। अगला उस विकल्प का चयन कीजिए जो तीसरे पद से उसी प्रकार संबंधित जिस प्रकार जैसे केसर मसाला है, सेब जो है क्या होगा, तो देखिए केसर जो है मसाला है, ठीक, तो सेब फल हो जाएगा हमारा। अगला दिया लार का मतलब लार ग्रंथियां हैं, इसी प्रकार पित्त का मतलब क्या होता है, तो पित्त दोस्तों कहाँ से निकलता है, ये जिगर से निकलता है, लीवर। अगला क्वेश्चन यह है का मतलब सेल्सियस है, जिस प्रकार द्रव्यमान का मतलब, देखिए भैया ये जो है तापमान को मापता है ना, तापमान जो है सेल्सियस में मापता है जैसे, उसी प्रकार जो है द्रव्यमान में ग्राम, मतलब इसका जो भार होता है ग्राम में होता है। अब लिखा है कि अगर एक निश्चित संकेत मात्रा में शब्द मुंबई को ये लिखा जाता, देखिए यम यन हो गया, ठीक, यू से टी हो गया, मतलब प्लस एक जुड़ा फिर माइनस एक हो गया, यम से यन फिर हुआ प्लस एक हुआ फिर माइनस एक हुआ, तो इसमें क्या लग रहा है प्लस एक माइनस एक प्लस एक माइनस एक, ये लग रहा है, यही आपको लगा देना है। तो के से मतलब अगर हम एक जोड़ देंगे तो यल हो जाएगा, एक से इसमें से ए से एक घटाएंगे तो जेड हो जाएगा, तो यल जेड कहाँ है, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अगला दिया है केक ओवन से उसी प्रकार संबंधित जिस प्रकार आइसक्रीम किससे संबंधित है, रेफ्रिजरेटर से संबंधित है। ठीक, देखते हैं दोस्तों ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। ठीक, अगला मेघालय की राजधानी शिलोंग उसी प्रकार संबंधित जिस पर नागालैंड की राजधानी क्या है, देखिए नागालैंड की राजधानी दोस्तों कोहिमा है, ठीक, ईटानगर अरुणाचल प्रदेश की है, दिसपुर असम की है। देखिए 100 का मतलब शतक है, उसी प्रकार 10 का मतलब क्या होगा देखिए दोस्तों 100 का मतलब अगर शतक है, 10 का मतलब दशक होगा। अगला क्वेश्चन दिया है कि प्रश्नवाचक चिन्ह में बताएं क्या होगा, जैसे देखिए कौन सी संख्या आएगी, लिखा डी 4, दोस्तों डी का मान ही है स्थानीय 4 है, यक्स 24 पे है, ई 5 पे है, यच 8 पे है, टी 20 पे है, यल 12 पे आ जाएगा, काम खत्म। अगला है निम्नलिखित श्रृंखला में से कितने यम ऐसे हैं जिनके तुरंत पहले और तुरंत बाद यन नहीं है, तो देखो तुरंत पहले और तुरंत बाद यन नहीं है, ये आपको मतलब जो है काउंट करना पड़ेगा, क्या करना पड़ेगा, काउंट करना पड़ेगा। तो जो आप काउंट करेंगे तो इसमें 4 यन आपको नजर आएंगे जिनके तुरंत पहले और तुरंत बाद जो है यन नहीं, देखिए यहाँ कितने यम है पूछ रहा है, तो देखिए इसमें मैक्सिमम आपको नजर आएंगे, देखिए यहाँ अगर ध्यान दें, ठीक, ये टी वाला याद ध्यान दें, बाकी यहाँ सब में तो होगा, ठीक, और कहा यहाँ भी ध्यान दे सकते हैं, यहाँ नहीं ध्यान दे सकते, फिर यहाँ देखो यम के बाद यम ही आता है, यन नहीं आता है, ठीक, उसके बाद एक यहाँ आ जाएगा, तो 4 हो जाएंगे, 1 2 3 4, ठीक, तो इस तरह मतलब हम याद कर सकते हैं। अब देखिए मानसिक अभिरुचि देखते हैं दोस्तों, यदि नेम को ये लिखा जाता है, देखिए ये -1 हुआ फिर -1 हुआ, उसके बाद देखिए पहले में क्या हो रहा है, -1 -1 -1 सब में -1 हो रहा है टोटल, यानी इसमें पूरे में -1, तो आप भी -1 शुरू करिए, तो यहाँ बी हो जाएगा, यल के बाद के हो जाएगा, बी के हो जाएगा, ए से जेड आ जाएगा, बस जैसे इतना मिला जेड, आई 9 पे है, 8 पे एच आ जाएगा। अगर हम बात करें तो इसमें क्या हो जाएगा, ए आ जाएगा दोस्तों, ये देखिए। अगला दिया निम्नलिखित विकल्पों में से कौन सा विकल्प नीचे दिए हुए शब्दों का सार्थक क्रम दर्शाता है दोस्तों, तो ये क्या हो जाएगा, ये ऑप्शन इसमें देखिए लिखा है परिवार है, समुदाय है, मोहल्ला है, सदस्य है, तो चलिए पहले यही देख रहे, फिर देश दिया है, तो देखिए पहले क्या होगा दोस्तों, पहले सदस्य होंगे, सदस्य के बाद परिवार होगा, परिवार के बाद समुदाय, फिर मोहल्ला, फिर देश, तो लास्ट में देश होगा, तो 5 नंबर तो लास्ट में होना चाहिए। अब ये बचा पहले क्या होंगे सदस्य, यानी 3 नंबर हो जाएगा, दूसरे पे परिवार हो जाएगा, समुदाय हो, अगर हम बात करें तो इसमें ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। अब देखिए ये प्लस माइनस वाला कर लेंगे कि नहीं दोस्तों, कौन सा मतलब कथन पूरा करता है, 6 कैसे आएगा आप बताइए, देखिए 6 कैसे आएगा ये मैं बताऊं, देखिए 4 गुणे 3 4 3 12/2 भाग दे दिए 6 आ जाएगा, तो पहले गुणा कर दो फिर भाग दे दो, तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। दूसरा देखिए क्या होगा, 12 सते 84 और 14 इसमें जोड़ दो, यही तो करना है, मतलब ये 12 सते 84 यानी 7 और 14 में 7 जोड़ दो 21 आ जाएगा, तो पहले हमें क्या करना, भाग देना, बाद में जोड़ देना, तो ऑप्शन नंबर डी आ जाएगा। अब देखिए 9 6 11 लिखा है, ठीक, क्या करना है जानते हो, इसमें क्या करेंगे दोस्तों, हम इसमें क्या करेंगे, इसमें प्लस कर दो इसमें माइनस कर दो, यानी 9 8 17 -6 11 आ जाएगा, ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, इसका ऑप्शन नंबर ए आ जाएगा। ठीक, ये सोना चांदी हो तो दोस्तों देखिए अगर सोना चांदी है तो क्या होगा, ऑप्शन ये बताना है, तो देखिए चावला बाजरा हो जाएगा, जिस प्रकार सोना एवं चांदी धातु है उसी प्रकार चावल और बाजरा क्या है, अनाज है ना दोस्तों।
अगला दिया है कि ग्रीन को ये लिखा जाता है, उसके बाद कोटित को, तो पिंक को क्या लिखा जाएगा। दोस्तों इसमें क्या किए बताओ, इसमें एक जोड़ दिए, सॉरी -1 कर दिए, फिर +1 कर दिए, फिर -1, फिर +1, फिर -1, फिर -1 +1 -1 +1 -1 +1, इतना ही करना है। तो आप भी पिंक में कर लीजिए, OJML आ जाएगा। अगला दिया है 3 5 6 12 12 ये दिखा हुआ है, ठीक। तो देखिए इस तरह जाओ, यहाँ जगह 7 5 12 कितना कितना जुड़ा 7, अब 7 फिर जोड़ दो तो 19 आ जाएगा। लो 19 में फिर 7 जोड़ो 26 आ गया। यहाँ देखिए ये हो जाएगा 6, यानी 2 से गुणा हो रहा है, 6 दूनी 12 दूना 24, काम खत्म। अगला ये किसी दंपत्ति की 7 लड़कियां हैं एवं प्रत्येक लड़की के एक भाई है, तो परिवार में कुल कितने सदस्य हैं। यानी देखो परिवार में कुल सदस्य कितने, 2 दंपत्ति कह रहा है, एक दंपत्ति मतलब किसी दंपत्ति की 7 लड़कियां हैं, तो 7 उनकी बहन हो जाएंगे, 7 भाई हो जाएंगे, तो टोटल कितना हो जाएगा, 16 व्यक्ति हो जाएंगे। अगला दिया है कि यदि आने वाले कल के 2 दिन बाद शुक्रवार है और बीते हुए कल के 2 दिन पहले सप्ताह का कौन सा दिन होगा। अगर इस तरह का क्वेश्चन गलत हुआ आपका तो आप जिम्मेदार होंगे, मैं नहीं। मैंने तो इतनी बार कराया है दोस्तों, हमेशा बताता हूँ। जैसे देखिए अगर हम बात करें आने वाले कल से 2 दिन बाद की, हम बात करें आने वाला जो कल होगा 2 दिन बाद अगर शुक्रवार है, समझिए बात को, तो अगर बीते हुए कल के 2 दिन पहले के सप्ताह का कौन सा, तो देखिए अर्थात वह दिन कौन सा, मंगलवार होगा, होगा कि नहीं दोस्तों। आने वाले कल के 2 दिन बाद अगर शुक्रवार, जैसे मान लीजिए आज जो है शुक्रवार है, तो भाई 2 दिन बाद बीते हुए मतलब आने वाला कल यानी जो है शनिवार, उसके 2 दिन बाद तो रविवार, मंगल मतलब सोमवार, तो उसके अगला दिन क्या हो जाएगा, मंगलवार हो जाएगा, होगा कि नहीं। मंगलवार से एक दिन पहले क्या होगा, सोमवार होगा। कल के 2 दिन पहले सप्ताह का क्या होगा, सोमवार होगा, एवं 2 दिन पहले क्या होगा, शनिवार होगा। तो ऑप्शन नंबर क्या आ जाएगा, शनिवार आ जाएगा। अगला दिए गए लुप्त संख्या, अब लुप्त संख्या हमें देखते हैं दोस्तों। देखिए क्या करना है, लिखा है तीनों 25 15 चौके 60, देखिए इसमें गुणा किया गया आपस में, अगर हम देखें गुणा किया गया तो आपस में गुणा करो, यही तो किया गया है, कुछ नया किए हैं क्या। देखिए भाई 3 चौक 12 पंचे 60, उसके बाद ये 8 दूनी 16, 16 अट्ठे 128 हो जाएगा। तो वैसे आपके लिए 17 चौको 68, ऑप्शन नंबर ए आ जाएगा। अगला त्रिभुजों की संख्या, दोस्तों मैं तो गिनता, आपका मन है आपको ट्रिक लगाना लगा लीजिए, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा सी। अगला दिया है नीचे दिए गए विकल्पों में से उत्तरों में, जैसे बहुत से छात्र प्रतियोगिता परीक्षाओं में भाग लेते क्योंकि इसे पास करना आसान है, उनको इसके अलावा के लिए कुछ नहीं है, वे लाभ में आनंददायक हैं, युवाओं में ज्यादातर महत्वाकांक्षी हैं। दोस्तों सही बात है, हमारे अंदर महत्वाकांक्षा है। देखिए चापलूसी के तहत हम कुछ भी नौकरी कर सकते हैं, लेकिन जो हमारी महत्वाकांक्षा वो हमारी योग्यता ही सिद्ध करेगी। हमारी योग्यता होगी तभी हम वो चीज प्राप्त कर सकते हैं जो हमें चाहिए। अगर हमारे अंदर योग्यता नहीं है, तो गाँव में देखे होंगे आप लोग कि मतलब किसी के जरिए कोई लग जाता है, किसी की सरकारी नौकरी किसी के जरिए लग गई, लेकिन वो जीवन भर उससे आगे बढ़ेगा नहीं, उसी में लगा रहेगा। क्यों, क्योंकि उसकी महत्वाकांक्षा नहीं है, समझा कि नहीं। और युवाओं में क्या है, महत्वाकांक्षा, हमारे अंदर चाह है कि हम हर एक गाड़ी हमारे घर में हो, हर एक मतलब हम सब कुछ चाहते हैं पाना, हमारे लिए पूरा खुला हुआ है, ठीक। तो मतलब ये सारी चीजें हैं, तो महत्वाकांक्षा है युवाओं में। इसीलिए देखिए पहले मान लीजिए कोई इसमें तैयारी किया, नहीं समझ में आया, कोई अपना किया, तो इस तरह मतलब बढ़ते रहें, जरूरी नहीं, लेकिन ज्यादातर चांस यही है कि आंसर ये ज्यादा बेटर है। किसी को बाघ के मारने की अनुमति नहीं है, क्योंकि दोस्तों इसमें इसका रीजन क्या है, बाघ नरभक्षी होना बंद कर दिए हैं, बाघ अन्य जानवरों को खाते एवं इस तरह उनकी संख्या संतुलन। देखिए प्रजाति का संरक्षण जरूरी है दोस्तों। आप 1972 वन्य जीव संरक्षण अधिनियम एक्ट, बेहतर काम है ना। प्रेस की स्वतंत्रता अवश्य होनी चाहिए, तो इसका रीजन क्या है, यह एक निष्पक्ष एजेंसी एवं सभी तर्क वितर्क को, यह उनके सही दृष्टिकोण को तोड़ता है, तो ये सही है दोस्तों। आज की मीडिया को देख कर तो हंसी आती है मेरे, और मतलब गुस्सा बहुत आता है, पता नहीं किस तरह के हैं साले। देखिए यहाँ लिखा है चोरों को जेल से कुछ समय के बाद छोड़ दिया जाता है, क्योंकि चोरों को कुछ समय के लिए जेल से छोड़ दिया जाता है, क्योंकि दोस्तों देखिए क्यों छोड़ दिया जाता है, इस पे बात की गई है। तो इसका आंसर हो जाएगा, उन्हें केवल एक निश्चित अवधि की सजा सुनाई जाती है, इसीलिए छोड़ दिया जाता है। भाई अगर एक निश्चित अवधि के लिए, जैसे मान लीजिए किसी को 5 साल की सजा है, तो 5 ही साल रखेंगे ना, तो उसे छोड़ देंगे 5 साल बाद। अगला दिया है, अब देखिए यहाँ लिखा है कि संबंध बताना, जैसे चाय से जैसा पत्ती का संबंध है, वैसा कॉफी का संबंध किससे है, तो कॉफी बीज से मिलती है, क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा। शीशे से जैसा प्रतिबिंब का संबंध है, वैसा जल का संबंध क्या है, तो जल में क्या होता है, परावर्तन होता है कि ना। अगला दिया, पत्र का टेलीग्राम से जैसा संबंध है, ट्रेन का वैसा संबंध किससे है, तो ट्रेन का हवाई जहाज से है। देखिए संदेश भेजने का मध्यम तरीका पत्र, तीव्र तरीका टेलीग्राम है, उसी प्रकार यात्रा के माध्यम तरीका ट्रेन और तीव्र तरीका हवाई जहाज है।
ट्रेन से जो यात्रा 10-12 घंटे में, हवाई जहाज में 2 घंटे में होगी। ये थोड़ा स्पीड में हो जाएगी, वो थोड़ा धीरे होगी, बस अंतर इतना है। देखा, दो लड़के आपस में चर्चा करते हैं कि किसके पास कितने पालतू जानवर है। प्रथम लड़का, ये तुम्हारा एक पालतू मेरा हो जाए तो तुम्हारे बराबर मेरा हो जाएगा। दूसरा द्वितीय लड़का कहता है, ये तुम्हारा एक पालतू मेरा हो जाए तो तुम्हारे दुगने मेरे पास हो जाएंगे। प्रत्येक लड़का के पास कितने जानवर हैं। तो देखिए दोस्तों, कैसे हम लगाएंगे इसे। देखिए, अगर मान लीजिए कि अगर हम ऑप्शन के थ्रू चले तब भी हो सकता काम। मान लीजिए ये वाला, मतलब किसके पास कितना है ना। मान लीजिए पहले वाले के पास 5 है, दूसरे वाले के पास 7 है। एक कह रहा है, पहला वाला कह रहा, यदि तुम्हारा एक पालतू मेरा हो जाए तो तुम्हारे और मेरे बराबर। एक यहाँ से ले लेगा तो इसके पास 6 हो जाएंगे, इसके पास 7 हो जाएंगे। सही है दोस्तों कि नहीं, आप बताइए। द्वितीय लड़का कह रहा है, ये तुम्हारा एक पालतू मेरा हो जाए तो तुम्हारे दुगने मेरे पास हो जाएंगे। बिल्कुल सही है। 5 से अगर एक इसके पास चला जाए तो इसके 8 हो जाएंगे, इसके पास 4 हो जाएंगे, तो दुगने नहीं हो जाएंगे, दूसरे के पास दुगने हो जाएंगे। तो पहले ही ऑप्शन सही हो गया है। ऑप्शन से जाओ, कोई मानने की जरूरत नहीं कि x+1 ये सब नोटंकी नहीं। ऑप्शन से करो, काम खत्म। निम्नलिखित विकल्पों में से वह शब्द चुनिए जो दिए गए शब्द के अक्षरों का प्रयोग करके नहीं बनाया जाए। वेंचर, वेंचर में कौन सा शब्द ए है ही नहीं दोस्तों, तो रेट नहीं बनाया जाए। ठीक, आगे बढ़े। निम्नलिखित में से कौन सा आरेख निम्नलिखित के बीच को संबंध को दर्शाता है। जैसे फल, आम, केला। दोस्तों फल तो दोनों है, आम केला अलग अलग हो जाएगा। अगला दिया, ये आज बुधवार है तो अगले रविवार 25 दिन बाद कौन सा दिन होगा। जैसे देखिए, आज मान लीजिए बुधवार है, ठीक, अगले रविवार 3 दिन बाद यानी बुधवार हो जाएगा। सॉरी, आज बुधवार है तो अगले रविवार के 25 दिन बाद क्या होगा। मान लीजिए आज बुधवार है तो 3 दिन बाद रविवार आएगा कि नहीं दोस्तों, आप बताइए। 3 दिन बाद रविवार आ जाएगा। ठीक, अब बचे कितने, 25 दिन बाद पूछा तो 22 दिन बचे, बचे कि नहीं। अब 22 को हम 7 से मतलब 21 दिन क्या होगा, बुधवार होगा, तो 22वां दिन गुरुवार हो जाएगा। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। अगले, यदि इंडिया को कोड भाषा में ये लिखा जाता है। दोस्तों कुछ नहीं किए हैं इसमें, क्या किए हैं अभी मैं बता रहा हूँ। लिखा जाए तो उसी प्रकार दिल्ली को क्या लिखेंगे। देखिए इसमें क्या किए हैं मैं बता रहा हूँ। देखिए आई 9 पे है, 9 लिख दिए। एन कितने पे, 14 पे है तो इसे ऐड कर दिए, इसे 5 कर दिए। ठीक, 1 और 4। देखिए डी 4 पे 4 लिख दिए। आई कितने में, 9 पे, 9 पे 1 1। ठीक, इतने किए हैं। तो आप भी यही करिए ना। यहाँ देखिए डिले में यल केवल 12 पे आएगा तो 12 1 यानी 3 होना चाहिए बीच में, बाकी सेम टू सेम। तो ये 4 5, उसके बाद ये कितना हो जाए 3 8 9, काम खत्म। तो ऑप्शन नंबर इसका क्या होगा, इसका ऑप्शन नंबर दोस्तों बी हो जाएगा। सॉरी, ऑप्शन नंबर इसका ए हो जाएगा। ठीक, अगला क्वेश्चन दिया है 38 में कि ये किस प्रकार संबंधित है, हमें ये बताना है। देखिए दोस्तों, अगर हम 8 का क्यूब करेंगे तो 512 आ जाएगा। हम 9 का क्यूब करेंगे 729 हो जाएगा। ठीक, अगला दिया है पोलाइट में ये लिखते, देखिए कुछ नहीं किया, इधर का उधर कर दिए हैं बस। पोलाइट को ही उल्टा कर दिए है। देखिए ई को पहले ले आए, फिर टी को लाए, फिर आई को, फिर यल को, फिर ओ को, फिर पी को। आप भी उसी तरह कर लीजिए, जो भी आपको आंसर सही लगे। ये देखिए, अगर सिंगल सिंगल को लिख लीजिए। ठीक, एडिप को ये लिखा जाता है, बी ई जेड वाई को क्या लिखा जाएगा। देखिए दोस्तों, इसमें 3 जुड़ा है, सब में 3 3 जुड़ा है, देख लीजिए। तो 3 3 यहाँ भी जोड़ दीजिए आप, तो हो जाएगा ई एच एम टी, ई एच एम टी। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। लेखक, पेन, डॉक्टर का संबंध किससे है। देखिए लेखक के पास क्या होता है दोस्तों, पेन होता है। डॉक्टर के पास होता है स्टेथोस्कोप हो जाएगा। अगला रिक्त स्थान, जैसे लिखा 10 15 12 17, क्या लिखा है 10 15 12 17। देखिए यहाँ 5 जुड़ा, यहाँ -3, फिर 5 जुड़ा, फिर -3 कर दिए तो कितना आ जाएगा, 14 आ जाएगा, काम खत्म। लिखा है निम्नलिखित अनुक्रम में प्रश्न चिन्ह के स्थान पर कौन सी संख्या आएगी। दोस्तों देखते हैं कौन सी संख्या आएगी प्रश्न चिन्ह के स्थान पे। देखिए यहाँ लिखा टी, देखिए यू 21 पे है, बिल्कुल सही। एम 13 पे सही है, वी 22 पे सही है, आर 18 पे सही है, तो ये कितने 19 पे है, काम खत्म। अगला देखिए गुड को 41 लिखा जाता है, तो बैड को क्या लिखा है दोस्तों। जो आप देखिए गुड है तो गुड में जैसे जी कितने पे है, 7 पे है, ओ 15 पे है, 15 पे है, तो 7 प्लस 7 प्लस 15 प्लस 15 कितना होगा, 37 हो गया। डी 4 पे 37 4 41 होगा। बैड का क्या होगा, 2 होगा प्लस 1 होगा प्लस 4 होगा, यानी 7 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर समझ आया कि नहीं। स्थानीय मान लग के जोड़ दिए हैं बस। यहाँ लिखा कि स्थान पे आने वाले उपयुक्त विकल्प चित्र को बताइए। यहाँ लिखा 1 3 5, अब 7 आ जाएगा, होगा कि नहीं, तो 7 होना चाहिए। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, यानी विषम की ओर चल रहा है। अब दिए गए आकृति में उपयुक्त विकल्प आकृति वाला चयन कीजिए। अब आकृति बताना है दोस्तों हमें क्या हुआ। देखिए यहाँ 3 है, 3 के बाद 4 हो जाएगा, मतलब ये गोला वाला, ये त्रिभुज है, ये चतुर्भुज हो गया, ये पंचभुज, अब षष्ठभुज आना चाहिए। अब षष्ठभुज दोस्तों किसमें है वही हमें देखना है। ऑप्शन नंबर अगर हम डी में जाएं तो आराम से हमें दिखाई दे रहा है दूर से ही ना। अगला दिया के स्थान पे कौन सा होगा। अब दोस्तों ये थोड़ा मतलब आपको बहुत ज्यादा दिमाग लगाना पड़ेगा इसमें। इसमें ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, अगर हम बताएं पूर्ण हो जाए तो आकृति इसमें कौन सी पूर्ण करेगी दोस्तों। तो देखिए अब पहले आकृति ही देख लेते हैं।
ए पूर करेगी। देखिए ये वाली दोस्तों कैसे, देखिए अगर हम ये रखेंगे यहाँ पे तो बिल्कुल इजी आ जाएगी, ये वाली रखेंगे तो इधर आ जाएगी, ये इधर आ, ये वाली ज्यादा सही है, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगी। ठीक, एक ही तरह लेकिन लग रहा है बहुत माइनूर मतलब माइन्यूट अंतर है। देखिए ये वाला देखिए, इसमें कौन सी आकृति दिए गए मैट्रिक्स को पूरा कर सकेगी, तो कौन सी आकृति, देखिए यहाँ बात को समझिए दोस्तों, इसे पूरा यहाँ ले आए हैं, इसका चिन्ह इसमें लगा दिए, ये खाली कर दिए, ये यहाँ कर दिए। अब अगले में क्या किए हैं, इसे आधा कर दिए हैं। ठीक, इसे कुछ नहीं किए हैं, इतना कर दिए। अब देखिए आएगा तो इसमें त्रिभुज ही त्रिभुज आएगा। अब देखिए त्रिभुज, देखिए ये वाला तो आएगा नहीं, ये भी नहीं आएगा। अब देखिए यहाँ पे अगर हम बात करें तो हमें मुझे तो ऑप्शन नंबर ए ही लग रहा है। क्यों, क्योंकि देखिए सब में जो है एक एक बिंदी सब में है, एक बिंदी यहाँ है, अब उसके यहाँ आ जाइए, अब त्रिभुज में आना बाकी है, तो त्रिभुज में आना बाकी है, तो ये देखिए ये हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। दी गई आकृति में कितने त्रिभुज बन सकते हैं। अब त्रिभुज दोस्तों आपका काम है, आप गिन सकते हैं, जैसे एक ये त्रिभुज है, 2 हो जाएगा, फिर ये पूरा 3 हो जाएगा, ये 4 हो जाएगा। ठीक, इस तरह ये 5 हो जाएगा दोस्तों, होगा कि नहीं। तो ऐसे करेंगे, एक 5 एक ये 6 हो जाएगा। इसी तरह देखिए 6 है, 6 6 12 हो जाएंगे नहीं। और उसके बाद यहाँ से निकालना पड़ेगा, एक एक ये हो जाएगा, 2 हो जाएगा, एक ये 3 हो जाएगा, एक ये पूरा कर दो 4, तो 12 4 16 हो जाएगा। दिए गए आकृति विकल्पों में से संबंधित आकृति चुनिए दोस्तों, तो क्या हो जाएगा हमें ये देखिए, ये बड़ा त्रिभुज है, उसके बाद गोला जो था वो छोटा होगा इसमें। अब इसका त्रिभुज बड़ा है, ये गोला छोटा, अब गोला बड़ा होगा त्रिभुज छोटा हो जाएगा। गोला बड़ा त्रिभुज छोटा किसमें आएगा दोस्तों, आप बताएं। इसमें ऑप्शन नंबर बी देखिए दोस्तों आ जाएगा, क्योंकि यहाँ पे देखिए ये गोला वाला ये इस तरह है, अब जाहिर सी बात त्रिभुज वाला इस तरह होगा, मतलब इसे पूरा फिल किए होंगे लाइनिंग से। ठीक, तो इसका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। दोस्तों आपको मजा आया आज के नेट सेट में, मुझे तो बहुत मजा आया, बहुत दिन के बाद दोस्तों। तो दोस्तों देखिए यहाँ पे हमने 150 क्वेश्चन कर लिए, पीडीएफ डेली सुबह सुबह टेलीग्राम पे पहुंच जाती है। बाकी आप पढ़ते रहिए, आप बताएंगे कमेंट करके कि क्या पढ़ाना, मुझे जो पढ़ाना होगा मैं एक बुक ले आऊंगा, उसे पढ़ाना शुरू कर दूंगा। ठीक दोस्तों, देखिए आपका पेपर जब तक नहीं होता मैं कराऊंगा तो लगातार पढ़ाता ही हूँ, कोई दिक्कत होगी तो कमेंट करके बताएंगे आप लोग। बाकी जितना हो सके सपोर्ट करिए दोस्तों। ठीक, बाकी पढ़ते रहिए, मस्त रहिए, खुश रहिए दोस्तों। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।